Namaste and welcome to Top Rankers family. Today we'll be doing a podcast on some issues around career that will be centric towards students and parents. With me joining today are two of the most seasoned and experienced mentors who will be throwing and shedding light on some of the relevant issues that prevails under this category. With me is Akansha and Kartika. Welcome both of you. Thank you, Achal. Thank you so much. Okay, guys. So the first question that I would like to ask you is a very common question that prevails in today's education landscape between students and parents. A very major concern for them. So earlier and even today, parents and students think that coaching is needed only for IIT or NEET exams. While we see a fierce competition in all the entrances, all the colleges, somebody wants to get admission in, say, Delhi University, somebody wants to get admission in National Institute of Design, and likewise other things. So, what do you think? Except those two major exams, is the preparation even needed and a coaching expertise is needed? Yes, obviously. कोचिंग इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जो एंट्रेंसेस होते हैं उनकी प्रेपरेशन थोड़ी अलग होती है जो अपना बेसिक स्कूल का नॉलेज होता है. स्कूल में अपन सब पढ़ के आते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया. अगर अपन क्लैट की बात करें तो उसमें जैसे लीगल है, तो लीगल बहुत कम स्कूल में है जो होता है एज अ सब्जेक्ट, और ऑलमोस्ट बच्चे उसको ऑप्ट भी नहीं करते हैं. बट अगर लॉजिकल रीजनिंग है तो लॉजिकल रीजनिंग हमें तो कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच आज भी नहीं पढ़ाते हैं. एंड जैसे करंट अफेयर्स है तो स्कूल में जनरल नॉलेज तो पढ़ाया है, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाया है, बट करंट अफेयर्स का एलिमेंट हमेशा मिसिंग रहता है. तो जो अपने एग्जाम्स रहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें ये है कि आपको ये सेक्शंस कैसे कवर करने हैं, कैसे आंसर करने हैं, और एक लिमिटेड टाइम में कैसे लिमिटेड कैलकुलेशंस के साथ आंसर करने हैं. Absolutely agreed with Kartika. So, addition to this, as she mentioned, the subjects which are not in the curriculum of education system generally, there are subjects जो कॉमन होते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते हो, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि मैथ्स आप पढ़ते हो, सीनियर में जाके आपको ऑप्शन मिल जाता है टू क्विट इट. बट ऐसे सब्जेक्ट्स को भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशली फॉर एंट्रेंसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टिपुलेटेड काउंटडाउन मिलता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. और वो मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होते हैं, तो आपको ट्रेन होना पड़ेगा टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एक लेमैन, मतलब अगर मैं आपको भी अगर एक क्वेश्चन दे देती हूँ, एक एंट्रेंस से क्वांटिटेटिव का अगर एक दे देती हूँ, तो आप कर लोगे. आपको अगर मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूँ तो आप उसे 1 घंटा 2 घंटा पर आप कर लोगे. बट द गेम चेंजिंग पार्ट और द डील ब्रेकर इज, आर यू एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन अ मिनट? एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनर्स, यहाँ रोल उसका मेजर हो जाता है. तो आई थिंक एब्सोल्युटली बियॉन्ड IITs एंड एम्स, ऐसे कॉलेजेस के बाद भी DU, IIMs या फिर NIFT की आप तैयारी करते हो NITs के लिए, उतने ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस प्ले करता है आज के टाइम पे. Absolutely, I think एक एक्सपर्ट जो गाइड कर सकता है किसी स्टूडेंट को, आई थिंक वो सेल्फ प्रिपरेशन कहीं वैसी तैयारी नहीं होगा. Cool. So my next question to you would be, let's take a hypothetical example. A student has just selected his subject in class 11. Ideally, when should he start preparing for his preferred entrance examinations? ओके, तो ये टाइम इससे भी डिफर कर जाता है कि बच्चा कौन सा एंट्रेंस टारगेट कर रहा है. अब जैसे अपन IIT या NEET की बात करें तो ऑलमोस्ट पेरेंट्स का ये मानना होता है कि 9-10 से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दें, मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करने लग जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए. बट अगर अपन क्लैट की और लॉ एंट्रेंसेस की बात करें तो अगर आपने 11th में अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि अपन तब स्टार्ट कर लें क्लैट की प्रिपरेशन, क्योंकि एक बेस भी बनाना पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए. एंड 11th में अपने पास वो बोर्ड्स वाला प्रेशर नहीं होता है जो 12th में आ जाता है. सो आई थिंक क्लैट के लिए एंड लॉ एंट्रेंसेस के लिए तो 11th इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. आई थिंक अगेन अग्रीइंग विद कार्तिका, हर एंट्रेंस का ऑल्सो एंट्रेंसेस के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर समवेयर डाउन. अगर किसी को एक्चुअली दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट इज पैशनेट इनफ, तो वो 4 महीने में भी उस चीज की तैयारी करके निकाल सकता है, गिवन द फैक्ट कि उसको एक बेसिक नॉलेज है.
बट अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एक बिगिनर हो जिसने अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, नीड्स his or her own sweet time to process things and get acquainted with the new learnings, to new subjects. तो आइडियली 11th जो है वो राइट टाइम है स्टार्ट करने का, ताकि आपको बहुत ही एकदम से ऐसा एलिनेटेड ना लगे कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं, और एकदम से आपके पास बोर्ड्स भी आ गया और एग्जाम भी सर पे है. तो जस्ट टू लेट द प्रोसेस सिंक वेरी स्लोली एंड गेट अक्वेंटेड, आई थिंक 11 इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट किसी भी एंट्रेंस का तैयारी करना. All the 11th class students, please make note. Okay, so my third question to you guys would be, यार आज से 10 साल पहले I remember when जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे ना, तो मैं ना हर बार समर वेकेशंस में अपनी नानी के घर जाता था. बट क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे उस साल, I did not go to my nani's place for any vacation. I don't remember one single memory of that year जहाँ मैंने thoroughly कुछ चीज enjoy की. I was all into academics. और मुझे बहुत बुरा लगता था यार, I am like literally missing out on something, that fun. FOMO. So yeah, FOMO, absolutely. So do they still hold importance? Like जो ये fear होता है ना बोर्ड्स का हमें, यार 10th बोर्ड्स है, पढ़ना ही पड़ेगा, 12th बोर्ड्स है, तो क्या वो fear relevant है आज के टाइम में स्टूडेंट्स के बीच? आई थिंक इसका आंसर मतलब दो राय में मैं, या फिर 2-legged आंसर होगा इसका, अंशुल. सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आजकल के भी बच्चे नानी के घर जाते हैं. ठीक है, जोक्स असाइड, आई होप जाते हो. जाना चाहिए. बट टू आंसर योर क्वेश्चंस अबाउट बोर्ड्स, डेफिनेटली प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पहले का दौर कुछ और था. उस टाइम पे बहुत सारे एंट्रेंसेस और कॉलेज के एडमिशंस होते थे आपके स्कोर्स के बेसिस पे, एग्जैक्टली परसेंटेज की बेसिस पे. आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक इट वाज 2016 और SRCC ने अपना कट ऑफ रिलीज किया था, एंड यू वोंट बिलीव इट वाज 100% फॉर 12th ग्रेडर्स. और रैट रेस होता था यार, लेजिट रैट रेस होता था. तो ये वाला जो प्रेशर है ना, ये तो डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भी अब ये हम एनकरेज कर रहे हैं कि हम अपने कॉलेज पे ध्यान दे सकते हैं. तो मिनिमम 60% क्राइटेरिया होता है फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कि यार मिनिमम इतना ले आओ 12th में, तो हम आपको एडमिशन दे देंगे. नाउ थ्रू CUET इन केस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, राइट. बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टू हाईलाइट द फैक्ट कि आप इस वजह से अपना 12th जेपरडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फाउंडेशनल ईयर होते हैं, कपल ऑफ ईयर्स होते हैं, बेस बनता है आपका, तो यू कांट मिस दैट थिंग. और आई थिंक कार्तिका क्लैट में तो और कम, क्लैट में तो इट्स ओनली 45%. तो बच्चा आराम से कर लेता है, इतना तो मैनेज कर लेता है और वो निकाल लेता है. अब तो नहीं है. बट एट द सेम टाइम अगेन इसको बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि नहीं सकते हैं, पढ़ना ही नहीं है, अब तो मैम ने बोल दिया तो चलो फिर. अवेयर होना जरूरी है बहुत. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार अगर मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो लिटरली ना स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें कि उनकी एक हॉबी है, ठीक है, और देन दे वांट टू मेक इट इनटू अ करियर. ठीक है. It is a typical debate that has been prevalent since so many years, passion और practicality के बीच. For the sake of the society, please settle this for me. Go ahead, Kartika. ओके, सो पैशन एंड जो करियर है, आजकल ऐसा कोई शायद ही पैशन बचा हो जिससे अपन कमा नहीं सकते हैं, राइट. तो बट एक ये भी है कि पैशन के चलते अपन अपना एकेडमिक जो अपना बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रॉन्ग रखना उतना ही रिक्वायर्ड है. क्योंकि पैशन इज समथिंग, अगर किसी को यूट्यूबर बनना हो तो ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, कब कौन ऊपर है, कब कौन नीचे आ गया. इसलिए एक अगर कुछ बाय चांस अपन उसमें अच्छा नहीं कर पाए तो जो बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, उसके लिए अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फॉल बैक करने के लिए एजुकेशन सेफ्टी नेट. मतलब वो एजुकेशन इज वन थिंग जो मुझे भी फील होता है, like despite doing several things, I think education is one thing which will always ensure that you Absolutely. land somewhere and earn your bread and butter. Right. Absolutely. So that is one of my perception. Right. Okay, so next question coming is,
not a question genuinely, but suggestions from you guys. So I just want to know, now that you guys have experienced a life of a professional, इससे पहले आप लोग students भी थे, आपने अपनी corporate journey की, you have been doing amazing work in your respective fields. So मुझे आपसे ये पूछना है suggestions on how to cope up with failure if a student does not clear his or her desired examinations. Okay, so बहुत क्लीशेड साउंड कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अंशुल, आफ्टर यू नो, आई थिंक यू वुड ऑल्सो सेकेंड टू मी ऑन दिस, कार्तिका वुड सेकेंड, एंड एनीबडी ऑफ आर एज ग्रुप वुड सेकेंड ऑन दिस थॉट की, ऑन दिस नॉट इवन अ थॉट, ऑन दिस लाइन व्हेन आई से कि फेलियर जैसी शायद कोई चीज़ होती ही नहीं है. इवन इफ यू टुडे चूज रॉन्ग भी मैं नहीं बोलूँगी, अ करियर विच माइट नॉट टर्न द वे दैट यू ड्रेम्ट ऑफ, इट विल नॉट बी अ फेलियर, क्योंकि यार रिग्रेट से अच्छा है लर्न करके आए ना हम आगे. तो आज को अगर मैंने लेट्स से बायो ले लिया था, या फिर आज को अगर किसी ने बायो लिया है, लेटर ऑन इफ ही और शी रियलाइजेस कि नहीं यार मुझे तो शायद मैनेजमेंट परस्यू करना था, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग. आप कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कभी भी अपना ट्रैजेक्टरी जो है वो सेट कर सकते हो. इट इज इन योर ओन हैंड्स. मतलब आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं कहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और मेरी ट्रैजेक्टरी तो बहुत ही, और सबकी अपनी एक स्टोरी होती है. इनफैक्ट मतलब यू टेल मी अंशुल, व्हाट वाज योर, मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे? यार आई ऑलवेज ड्रीम्ड टू, स्पेसिफिकली आई ऑलवेज ड्रीम्ड कि यार मैं ना अच्छे से पहले तो पास हो जाऊं. सो आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट सिंस वेरी बिगिनिंग. आई वाज नॉट रियली गुड एट एकेडमिक्स, बट साइड बाय साइड मैंने ना बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर ली जो उसको कोप अप करती थी विद वेयर आई वाज नॉट गुड एट एकेडमिक्स. सो बाय द टाइम आई वाज इन माय अर्ली 20s, I had so much of choti skills, like I used to do singing, I used to follow my passion as music, I used to do several things. So I never had this fear कि मैं fail हो गया एक चीज में तो अब मैं क्या करूँगा. So I am like I studied my masters in MBA in marketing as a major. So I always kept the options open, to be honest. Right. And yeah, that is one thing I would also suggest. That's a learning in itself. और इसी से मतलब again to sum up, especially to the young age group like you all who are watching this video, जितने भी आप हैं अभी, आप लोग ना you are free and you have the advantage of this time. आप एकदम wild हो सकते हो अपने choices को लेकर, है ना, आप haywire हो सकते हो अपने choices को लेकर. यही टाइम है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो. तो आप रिस्क लो ना, मतलब आप ट्राई करो ना कहीं तो जाकर वो डार्ट लगेगा ना पॉइंट पे. तो देयर इज नो सच, मतलब फेलियर तो आप साइड में रख दो. इफ यू डिड नॉट, आपको वो नहीं मिला सक्सेस, तो इट वाज अ लर्निंग. मिल गया तो इट वाज योर लक. एंड आई थिंक दैट्स एंड फेलियर बच्चे बहुत बार इसको मान लेते हैं कि जो हमने प्लान किया था हमारे लिए, Exactly. बस वो नहीं हो पाया. बहुत ही यंग एज है यार, मतलब टू बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे भी. Dances, I think कुछ ना कुछ तो better हो ही जाता है. Like. एब्सोल्युटली. Good. Next question, coming straight forward from a parent's perspective. So, since we have many parents जो आज हमें देख भी रहे हैं, and we have, you know, since we are a growing edtech brand, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना ट्रस्ट को ले करते हैं हम पे अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर. सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सिंस वी हैव मेनी पेरेंट्स वाचिंग अस टुडे, यू गाइस डील विद 200 किड्स ऑन अ डेली बेसिस. क्या आपको कभी किसी पेरेंट ने ये बोला है कि आप लोग इतने यंग दिखते हो, आप लोग कैसे मेंटर कर पाओगे हमारे बच्चे को, आप तो खुद ही हैं. तो अगर ये होता है आप लोगों के साथ, कभी हुआ है, तो कैसे आपने फील किया? ओके, सो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये हम लोग का काम हो गया कि वो जो जनरेशनल गैप होता है उसको ब्रिज करने का, कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में अगर कोई है तो वो आई थिंक हम ही लोग हैं. एंड ऐसा होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से इतना वोकल नहीं होते हैं, वो चीज़ें नहीं कह पाते जो वो हमसे कह देते हैं. और बहुत सी बार उन पर इतना प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का कि नहीं अच्छा करना है, मेरे भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं,
मेरे फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं, उनका तो सेटल्ड है, सब कुछ सेट है, मैं क्या करूँगा। और ये वो किसी से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको बोल रहे होते हैं कि नहीं, यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, चलो कोई तो है जो हमें सुनने वाला है, समझने वाला है, एंड बिना जजमेंट के वो सुन रहा है और सोल्यूशन मिलेगा। कंप्लीटली अग्रीड, मतलब और बस यही था कार्तिका ने जो बोल दिया है। आई थिंक बहुत जरूरी है पेरेंट्स को भी ये समझना कि यू नो भले मेंटर की कैपेबिलिटी इससे डिसाइड होती है कि वो कितना अच्छे से एक स्टूडेंट को गाइड करता है और राइट पाथ। एंड इट्स ऑल अबाउट एम्पथाइजिंग। हो सकता है कि बिकॉज वी आर सो क्लोज इन टर्म्स ऑफ एज वाइज, अगर हम देखें तो वी आर क्लोजर रिलेटिवली देन पेरेंट्स। तो वी हम क्योंकि इतना फ्रेश भी नहीं, बट वहां से निकल के आए हैं, तो शायद हमें वो जर्नी पता है, तो वी कैन एम्पथाइज इट वेरी वेल। और वही रीजन होता है कि दे आर मोर ओपन, मोस्ट ऑफ द केसेस मोर ओपन टू अस देन पेरेंट्स। Okay, my next question is, I want to ask you guys, what is the first thing that you have heard from a student that a parent has done to him or her, and in your opinion यार ये नहीं होना चाहिए था, it is not good, so any instances? मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट लेट्स स्टार्ट विद कार्तिका। ओके, सो अभी एक रिसेंट का ही मेरी स्टूडेंट थी, एंड वो पहले तो क्लैट की प्रिपरेशन कर रही थी, बट उसका क्लैट निकला नहीं। बट उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ऑलरेडी इतने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखे थे कि नहीं, तुम पीसीबी लो, ये तुम्हारे लिए फिर आगे की मतलब जो अपने करियर ऑप्शंस हैं वो ओपन रहेंगे। तो उसने पीसीबी लिया, क्लैट की भी प्रिपरेशन कर रही थी, फिर क्लैट नहीं निकला। नाउ हिज पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं, अब हमारा रिटायरमेंट होने वाला है, अब आपको इंडिपेंडेंट बनना है, तो अब आप कॉलेज भी जाओ, पढ़ाई भी करो, आपको नर्सिंग का भी काम करना है, बिकॉज आपने पीसीबी लिया था, आप वो भी कर सकते हो, लॉ की भी पढ़ाई करो, एंड शाम में आपको जॉब भी करना है। मतलब वो 12वीं के बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम कच्ची मिट्टी की तरह, उनको बहुत चीज़ें अभी, बहुत एक्सपीरियंस बाकी हैं, बहुत चीज़ें सीखना बाकी है, एंड ये शायद एज नहीं होती कि वो इतना इंडिपेंडेंट बन जाए कि वो सारी चीज़ें संभाल लें। आई थिंक आई जस्ट मेंशन कपल ऑफ जो जिससे हमारे जो पेरेंट्स व्यूअर्स हैं उनको, उनके लिए शायद एक डायरेक्ट मैसेज होगा। सो व्हाट हैपेंस इज being mentors we get to hear a lot of stories। तो जो बच्चे शेयर करते हैं उनके ऊपर कुछ अजीब सा प्रेशर होता है पेरेंट्स जो पुट करते हैं कभी कभी। एंड वन वेरी vivid instance that I remember was a girl whose passion was to pursue management। उसको MBA in data analytics या कहीं पढ़ा होगा उसने, तो उसने और रिसर्च की होगी, एंड शी एक्चुअली डिग ऑन टू इट, एंड दैट वाज हर पैशन। उसके पेरेंट्स वांटेड कि वो IIT की तैयारी करे, और ऐसा कुछ सीन हो गया था कि उसने अब पता नहीं कहाँ से, जहाँ से भी उसने मैनेज किया हो, शी पेड द फीस फॉर द कोचिंग, एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IP MAT एंड अदर BBA एंट्रेंसेस फॉर हर सेल्फ, और अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो ये कर रही थी, एंड साइमल्टेनियसली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। तो दैट वॉज द प्रेशर, शी वॉज सो एंग्शियस। वो मुझसे पूछी थी कि मैम मैं कैसे करूँ, और मतलब ये मेरे पास बहुत रेयर केस था, तो मैं क्या, मतलब ऑब्वियसली टेलिंग हर टू कंटिन्यू डूइंग इट वाज आल्सो नॉट द राइट थिंग। एंड ऑल्सो आई ऑल्सो कुड अंडरस्टैंड कि अगर वो, उसने क्योंकि बोला कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बता देगी तो दे आर गोइंग टू स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग, कंटिन्यूइंग द BBA एंट्रेंसेस का प्रेपरेशन। तो बहुत ही क्रिटिकल कभी कभी आप उसमें फंस जाते हो, एंड आई थिंक दैट्स नॉट ओके for students to face such things at this age. Also, I think parents को भी ना अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा करने की जरूरत नहीं है। Absolutely. मेरा I think is I am very fortunate that my parents did not impose any such thing, but कोई भी पेरेंट जो आज हमें सुन रहा है, आप लोग इतने एक्सपीरियंस लोग की बातें सुन रहा है, आई थिंक उनको बच्चों को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल उन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जीवन में कुछ अच्छा कर ही लेंगे। विद दैट एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। थोड़ा सा सर्विलेंस इज फाइन, थोड़ी सी स्क्रूटिनी वर्क्स, बट थोड़ा सा फ्रीडम
to you बहुत know हाँ थोड़ा सा freedom दो to actually figure out let their children figure out by themselves कि यार यहाँ इस तरफ inclination है और आप थोड़ा सपोर्ट के लिए खड़े रहो बट डोंट रियली मतलब फोर्सफुली कभी भी आप कुछ नहीं सक्सेसफुली करा पाएंगे दैट्स ऑल और बिना मन से बच्चा कर भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं Okay, so coming to the last question of the podcast, guys. काफी हमने बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट सेंट्रिक इश्यूज की बात ऑलरेडी कर ली। So लास्ट मेरे 2 क्वेश्चंस थे बट मैं उनको क्लब करके एक मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। एक तो आई सी किड्स आर वेरी सुपर फिकल माइंडेड दीस डेज। ठीक है, रील खोला, इन्फ्लुएंसर देखा, इन्फ्लुएंसर बना, heavy money flowing in, they get very awestruck by that genre, you know, and उसमें ये होता है कि पेरेंट को भी समझ नहीं आता हाउ यू नो दे शुड अंडरस्टैंड उनके इंटरेस्ट एंड करियर्स। इस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? 1 सेकंड थिंग, वी ऑल नो कि पेरेंट्स जो होते हैं ना हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं अपने चाइल्ड का। ठीक है, अगर आपके कजिन्स हैं तो आपको पता है ये शर्मा जी का बेटा तो है ही फेमस, बट ठीक है मतलब हमेशा कोई आपसे अच्छा होना क्यों जरूरी है, ऐसा पेरेंट्स को क्यों लगता है? तो उस बारे में भी इफ यू गाइस कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट क्लबिंग प्रोग्राम्स। आपने अंशुल ये पूछा कि क्या करना चाहिए बट इसका आंसर मैं दूंगी कि इम्पेरेटिवली क्या नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड अवॉइड, 2 थिंग्स इन फैक्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मिस आउट कर जाते हैं पेरेंट्स और अवॉइड करते हैं वो है having awareness about what their children are doing and in fact what their children are interested in or inclined towards, right? कभी मतलब बहुत बारी ऐसा होता है कि डिस्कशन नहीं होता, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं होता, they don't ask what they actually want in their career, irrespective of you know new age careers like as you said YouTube या फिर इन्फ्लुएंसर या कंटेंट में जाना है, फोटोग्राफी करनी है एंड सो ऑन, हमारे ट्रेडिशनल करियर्स के बियॉन्ड। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सिट एंड टॉक टू योर किड्स, आस्क व्हाट दे एक्चुअली वांट। हो सकता है वो उसको पता भी नहीं हो अभी कि वो क्या चाहता है, तो यू कैन यू नो यू बोथ कैन फिगर आउट टुगेदर, आप हेल्प कर सकते हो एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ा सिन ये होता है कि नॉट हैविंग अवेयरनेस अबाउट व्हाट योर चिल्ड्रन वांट, राइट? सेकेंड थिंग, कंपैरिजन से बड़ा पाप, दूसरा पाप कुछ भी नहीं है। स्टॉप, आई थिंक इट्स हाई टाइम एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉट कंपेयरिंग नाउ। एग्जैक्टली, मेनी टाइम्स आई सी पेरेंट्स यू नो ह्यूजली सपोर्टिंग, क्योंकि सब अपने यूनिक स्किल्स के साथ ही आए हैं और या फिर वो नर्चर करेंगे इन टाइम, दे विल डू वेल, दे विल शाइन वेल इफ यू गिव अ लिटिल फ्रीडम टू डू व्हाट दे एक्चुअली वांट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम ही छोड़ दें या मतलब दैट इज ऑल्सो, मतलब ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है मेरा। मैं कह रही हूँ आप अगर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ना, बी देयर कंपेनियन एंड स्ट्रगल विद देम। राइट, एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे कि ये भी होता है ना कि चलो शर्मा जी का बेटा तो डॉक्टर बन गया, जरूरी थोड़ी मेरा बेटा भी डॉक्टर बन के सक्सेसफुल होगा। सबकी अलग अपनी स्किल्स होती हैं। हमारा तो टॉप रैंकर्स में यू नो दैट इज व्हाट वी you know thrive on के careers beyond engineering and medical. I think that is one thing जहाँ पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। और I think as a evolved society, मैं बहुत जगह देख भी रहा हूँ पेरेंट्स are getting evolved in the mindset, generational gap भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है as they are getting educated about different stages. Cool. So that was it in today's episode. Thank you so much, Akansha. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you. My pleasure. And thanks so much to all the viewers and all the audience of our Top Rankers page and wherever this video will go. Make sure that you guys stay tuned to this page because there are many more informative podcasts that are lined up for you guys. If you guys like the content, please make sure that you guys drop a comment, drop a like, and till then, see you. Tada. Bye bye. And we'll be seeing you super soon. Thank you so much. Thank you.